Hello friends, welcome to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID-19. Okay, so now let's move to our topic. Today we will deal with the questions based on parallel lines as it is. Okay, so let's start with the question. Seventh number question today we are dealing, it means we have already deal with the sixth question. Okay, today we are dealing the seventh question and eighth question. So let us start. Seventh question: two plane mirrors M and N are placed parallel to each other as shown in the figure. A ray AB is incident on the first mirror. It is reflected twice and emerges in the second in the direction CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देखते हैं ना प्लेन मिरर वगैरह, तो हम लोग को लगता है ये क्वेश्चन हम लोग से नहीं बनेगा, कैसा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भारी हो गया। हम लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। बस हम लोग को क्वेश्चन देख के नहीं डरना, इसमें तो फिगर दे दिया है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में फिगर नहीं भी देंगे तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्लेन मिरर्स पी एम एंड एन। आपको पता है प्लेन मिरर्स कैसे होते हैं। प्लेन मिरर्स में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होंगे। देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होते उसके तरफ हम लोग इस तरीके से मार्क करते हैं, जो आप देख रहे हैं नीचे और ऊपर, ये सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। इस तरीके से हमने एक प्लेन मिरर बना लिया, एक नीचे बना लिया, एक ऊपर बना लिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं वो आप समझ ही सकते हैं, दोनों के पैरेलल कैसे होंगे। लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा, मान के चलिए यही है। दोनों पैरेलल कैसे होंगे एक दूसरे के, जब दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहेगा एज शोन इन द फिगर। फिगर आप मान के लिए नहीं दिया, हम लोग बना ही रहे हैं। अब बोल रहा है रे ए बी इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसे करके फर्स्ट मिरर पे इस पे इंसिडेंट किया, उसके बाद इट रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एंड इमर्ज इन द डायरेक्शन सी डी। अब देखिए ए बी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर ये ट्वाइस, तो इस तरीके से हो गया। अब इसको सी डी आपको बता ही दिया, ये ए बी है, ये सी डी है, तो आपको सारा पॉइंट भी तो बता ही दिया है। आपने दो पॉइंट खाली यहाँ पे क्या किया, तो आपने बनाया। कैसे बनाया, तो ये परपेंडिकुलर लेकर के, नॉर्मल जो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको लेकर के हमने ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल को मार्क कर लिया, पहले वाले को पहला से, इसको दूसरे से, इसको तीसरे से और इसको चौथे से। अब देखिए हम लोग को जो प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग क्या सब करते हैं। देखिए गिवन टू मिरर्स एम एंड एन, हमने पहले बताया कि परफॉर्मा वैसा होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। देखिए परफॉर्मा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं गिवन क्या है, तो गिवन टू मिरर्स एम एंड एन सच दैट एम इज पैरेलल टू एन, द पाथ टेकन बाय द इंसिडेंट रे ए बी आफ्टर रिफ्लेक्शन एट एम एंड एन आर बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो बी एम एंड सी एन आर नॉर्मल्स टू एम एंड एन। अब देखिए हमने क्या किया, तो जो इन्होंने कहा वो हमने पहले लिख लिया कि क्या है कि ए बी और ए बी लाइन, सबसे पहले कि एम और एन पैरेलल है आपस में, और दो मिरर हैं ये, और पांच जो इंसिडेंट रे का है वो ए बी है, और रिफ्लेक्शन के बाद एम और एन तक, तो वो सी बी सी और सी डी हो जाता है। बी सी और सी डी कैसे, देखिए ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी और ये हो गया सी डी, यही तीन का हमने जिक्र किया। ठीक, और उसके बाद क्या, ऑल्सो बी एम एंड सी एन आर द नॉर्मल्स, जो हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया वो भी लिख दिया। अब टू प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये भी हमने लिख दिया। तो अभी तक परफॉर्मा हमने पुट कर दिया है। अब आगे देखिए और परफॉर्मा क्या है, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए सिंस एम इज पैरेलल टू एम एंड सी एन इज पैरेलल टू एन, देयरफॉर सी इज पैरेलल टू एम। अब देखिए क्योंकि ये दोनों m और n आपस में पैरेलल है, तो अगर cn परपेंडिकुलर है n के, इसका मतलब cn m के भी परपेंडिकुलर होगा। और जैसे bm m के परपेंडिकुलर है और cn भी m के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब bn और cn आपस में पैरेलल होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए bm और cn आपस में पैरेलल है क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों ही पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये तो होगा ही। अब नाउ bm इज पैरेलल टू cn एंड bc इज अ ट्रांसवर्सल। bc क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और bm और cn आपस में पैरेलल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ये रहा ट्रांसवर्सल, थोड़ा फिगर को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये रहा ट्रांसवर्सल bc, और ये bm और cn आपस में पैरेलल लाइंस, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर नेक्स्ट
बट एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 में भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है। अब हमने क्या किया, एंगल 1 में एंगल 2 को ऐड किया और जो यहाँ एंगल 2 है उसमें भी एंगल 2 को ऐड किया, यानी इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले में हमने एंगल 2 ऐड किया। तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, पता चल गया। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 में भी हमने दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं। अब क्या किए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही 2 एंगल 1 और 2 एंगल 3 और 2 एंगल उसके इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है कि, और 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 का हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डाला। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इस एंगल 1 और एंगल 2 वाले में हम लोग अगर दोनों तरफ एंगल 2 ऐड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर हो जाएगा 2 एंगल 2, ठीक। उसी तरह अगर इस एंगल 3 प्लस एंगल 4 में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 में अगर हम लोग दोनों तरफ एंगल 3 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक। खाली इसमें हमने क्या किया, राइट साइड वाले को इधर लेफ्ट साइड लिख दिया और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिख दिया, इसीलिए। अब उसके बाद क्या किया वो देखिए, हम कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ऐसा हो सकता है या नहीं, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। तो क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, यहाँ से इक्वल है, इसका मतलब 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 भी आपस में इक्वल होगा। और 2 एंगल 2 क्या है, एंगल 1 प्लस 2 और 2 एंगल 3 क्या है, एंगल 3 प्लस 4, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अब ये दोनों कौन से एंगल को मार्क कर रहा है, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी। ये हम लोग फिगर से देखते हैं। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये क्या हो गया, ए बी सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या हो गया, बी सी डी। तो यहाँ पे वही दोनों एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल बी सी। अब देखिए ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं ना, एक इसकी बात कर रहे हैं और एक इस पूरी की बात कर रहे हैं। अब देखिए तो ए बी और सी डी ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला लाइन अगर इसको ट्रांसवर्सल करता है यानी कट करता है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और यहाँ यही बात हो रहा है। तो यही हमने लिखा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेन लाइन्स ए बी एंड सी डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल बी सी। और क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, ए बी और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना हुआ है कि यहाँ बी ई है और ई डी है, बट इस तरीके से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक अलग से खुद फिगर बनाएंगे। इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ई से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे पी ई क्यू, जो कि पैरेलल होगा दोनों ही लाइन से। हमने यही लिखा, ड्रॉ लाइन पी ई क्यू सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी ई क्यू इज पैरेलल टू सी डी। देन सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी ई क्यू, यानी अब देखिए ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी ई क्यू। उससे पहले एक बात और बता दें, पी ई क्यू ड्रॉ करने के बाद इसको जो यहाँ पे एक्स था इसको हमने दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। अब जब ये दोनों पैरेलल होगा और बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, जब बी ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होगा, एंगल ए बी ई और एंगल क्यू ई बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री होगा। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक। अब दूसरे तरफ देखें एंगल 2 वाले में, तो अब हम ये वाला लाइन लेते हैं, पी क्यू जब पैरेलल होगा सी डी से, तो जब पी क्यू पैरेलल होगा सी डी से और डी एक ट्रांसवर्सल होगा, तब क्या होगा, एंगल क्यू ई डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, ठीक है। यानी अब ये वाला एंगल 2 इक्वल होगा इस वाले एंगल से, यानी 65 वाले एंगल से। यानी हमको यहाँ से मिल गया कि एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिला और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब x इज इक्वल टू बोथ द एंगल, यानी बी ई डी, सबसे पहले हमने लिख दिया x इज इक्वल टू एंगल बी ई डी। या बी ई डी दो एंगल में बचा है, बी ई क्यू में और क्यू ई डी में, या क्यू ई बी कहें या बी ई क्यू कहें। यहाँ हमने लिखा है क्यू ई बी प्लस एंगल क्यू ई डी। अब क्यू ई बी कौन सा एंगल है, 35 डिग्री,
यही तो है एंगल 1 इक्वल टू, और वैसे ही QED कौन सा एंगल है, यही एंगल 2 इक्वल टू 65, दोनों को ऐड कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 100। तो इस तरीके से हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो है वो 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पैरेलल लाइंस के बेस्ड पे। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ताकि आप लोगों के मन में पैरेलल लाइंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो वो आप इजीली बना सकें, चाहे वो क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, या फिर आगे जा करके कोई कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी आप इजीली बना सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब का एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन क्लास 9th और 10th से मोस्टली होते हैं। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं और आगे फिर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उसके लिए एक अलग से डाउट सेक्शन का वीडियो अपलोड करूँगा। और टेलीग्राम चैनल को जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उनको सारे वीडियोज़ के लिंक और सारे फाइल्स वगैरह वहाँ से मिलते रहें। और कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी मैं वहाँ बता देता हूँ, तो आपके पास वो भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके डाउट्स को, आपके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विथ सम अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। ओके, सो थैंक यू सो मच।